नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवेक कुमार जैन। मैं हूँ विवेक जैन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति डेड मतलब कोई मृत व्यक्ति है, कोई डिसीज व्यक्ति है, उसके नाम से री असेसमेंट नोटिस जारी करता है तो पूरी की पूरी कार्रवाई वॉइड एवनिशू यानी शुरू से ही अमान्य हो जाएगी। ये फैसला मीनू गुप्ता लीगल हायर्स ऑफ मिस्टर विपिन गुप्ता वर्सेस ACIT दिल्ली हाई कोर्ट 4 फरवरी 2026 को बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया गया। इस केस में असेसी मिस्टर विपिन गुप्ता जी का देहांत 17 अगस्त 2019 को हो चुका था। इसके बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 फरवरी 2024 को सेक्शन 148A(B) के तहत मृत व्यक्ति के नाम से नोटिस जारी कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, बाद में एओ ने सेक्शन 140A(D) के अंतर्गत ऑर्डर भी पास कर दिया और सेक्शन 148 का रीअसेसमेंट नोटिस दोनों मृत असेसी के नाम से जारी कर दिया। नोटिस घर के पते पर आया। उनकी पत्नी मिसेस मीनू गुप्ता को नोटिस मिला। उन्होंने विभाग को तुरंत बताया कि असेसी की मृत्यु हो चुकी है। नोटिस में बताई गई सैलरी इनकम पर पहले ही सेक्शन 192 के तहत TDS काटा जा चुका है। फिर भी एओ ने नोटिस अपनी कार्रवाई जारी रखी। इसमें जो लीगल इशू है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मुख्य इशू सवाल खड़े किए वो ये थे कि क्या किसी डिसीज व्यक्ति के नाम से रीअसेसमेंट नोटिस वैलिड है? क्या एक केवल एक प्रोसीजरल मिस्टेक है या जुडिक्शनल मिस्टेक डिफेक्ट है? क्या सेक्शन 159 लीगल रिप्रेजेंटेटिव लागू हो सकती है? क्या जिस सैलरी इनकम पर ऑलरेडी TDS कट चुका है उस पर रीअसेसमेंट हो सकता है? तो पिटिशनर का जो आर्गूमेंट है, मिसेज मीनू गुप्ता ने यही कहा कि रीअसेसमेंट की जुडिक्शन लेने के लिए लिविंग पर्सन को वैलिड नोटिस देना मैंडेटरी है। डेड पर्सन के नाम से नोटिस देना पूरी कार्रवाई को वॉइड एवेन्यू से बना देता है। चूँकि सैलरी इनकम पर पहले ही TDS कट चुका है, इसलिए सेक्शन 204 और 205 और 204 के अनुसार कोई टैक्स डिमांड बनती नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा नोटिस इनसाइट पोर्टल की जानकारी पर आधारित है और रीअसेसमेंट कानून के अनुसार किया गया है, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई। कोर्ट का मानना और कहना है दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरह असेसी के पक्ष में फैसला दे दिया। कोर्ट ने कहा कि डेड पर्सन के नाम से नोटिस देना जुडिक्शनल डिफेक्ट है। ये कोई छोटी प्रोसीजरल गलती नहीं है। सेक्शन 148 का वैलिड नोटिस लिविंग पर्सन को देना साइन क्वा नॉन है, यानी इसके बिना एओ को जुडिक्शन नहीं मिलती। सेक्शन 159 तब लागू नहीं होती जब असेसी के जीवन काल में कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं हो। सैलरी इनकम जिस पर पहले से TDS कट चुका है, जिसके आधार पर रीअसेसमेंट पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले सविता कपिला वर्सेस ACIT, चंदेश जयंती भाई पटेल वर्सेस ITO पर भी भरोसा किया। मृत असेसी के नाम से रीअसेसमेंट बिल्कुल क्लियर। इस फैसले से कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि डिसीज व्यक्ति के नाम से अगर कोई रीअसेसमेंट किया जाता है तो वो एडेड इशू है। लीगल हायर पर मृत्यु की सूचना देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सेक्शन 159 का मिसयूज नहीं किया जा सकता और TDS वाली सैलरी इनकम पर तो रीअसेसमेंट नहीं चलेगा। दोस्तों, ये फैसला लीगल हायर्स और टैक्स पेयर दोनों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अगर आपको या आपके किसी क्लाइंट को डेड पर्सन के नाम से कोई नोटिस मिला है तो ये फैसला सीधे आपकी ढाल बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कोई सवाल या नोटिस मिला हो तो कमेंट में लिखें या डायरेक्ट मैसेज करें। धन्यवाद। जय हिंद।